और हाई अलर्ट की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर साधुओं की हत्या हुई है, साधुओं का कत्ल हुआ है और इस मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अधिकारियों को तुरंत मौके पर जाने के आदेश दे दिए गए हैं। बुलंदशहर से यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया है। अनूप शहर के पगौना गांव में 2 साधुओं का कत्ल कर लिया गया। वो साधु जो अपने कमरे में सो रहे थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब तक एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और ये साधु मंदिर परिसर में सो रहे थे और सोते हुए साधुओं को मौत की नींद सुला दिया गया। धारदार हथियार से दोनों पर हमला किया गया। ऐसा हमला था कि ये साधु फिर उठ नहीं सके। वो साधु जो सामाजिक दुनिया से दूर, मोह माया की दुनिया से परे, अपनी आस्था को लिए हुए, अपने प्रभु के प्रति आस्था लिए हुए, पूजा पाठ ही जिनकी दिनचर्या होती थी, उनको तक नहीं छोड़ रहे हैं लोग। ये कौन लोग हैं? ये किस तरह की मानसिकता है जो अब साधुओं पर हमला कर रही है? क्यों साधुओं पर हमले बढ़ रहे हैं? ये सवाल है, क्योंकि साधुओं पर हमले लगातार अब बढ़ते चले जा रहे हैं। पालघर की घटना, उसके बाद अब ये बुलंदशहर की खबर, जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है। 2 साधुओं का कत्ल कर दिया गया बुलंदशहर में। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी इस हत्याकांड से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। बलराम पांडे हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बलराम, सबसे पहले तो अभी तक जो एक्शन सरकार ने, प्रशासन ने इसमें लिया है, वो आप दर्शकों को दें। और अभी जो आपको जानकारी मिल पाई, क्योंकि सुबह तक सारी अपडेट्स नहीं मिल पाई थी, तो अभी जो भी अपडेट्स आपके पास हैं वो सबसे पहले आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए राजीव, ये बुलंदशहर के अनूप शहर थाना क्षेत्र के पोगाना गांव का मामला है, जहां पर एक मंदिर था और ये 2 साधु उसी मंदिर में रह रहे थे और वही पूजा अर्चना कर रहे थे। जो पुलिस का कहना है कि 2 दिन पहले मुरारी नाम के युवक ने इनका चिमटा चुराया था, जिसको लेकर के जब इन दोनों संतों को जानकारी हुई तो इन्होंने उसको पकड़ा और उससे चिमटा छीन लिया था और इसको मंदिर परिसर से बाहर कर दिया था। जिसके बाद ये आक्रोशित होकर के इनको धमकी देते हुए वहाँ से चला गया था। देर रात इन दोनों की हत्या हो जाती है साधुओं की, और उसके बाद ग्रामीणों को ये आशंका होती है कि इसी युवक ने हत्या की होगी। जिसके बाद ग्रामीण इसे ढूंढते हैं तो मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ये अर्धनग्न अवस्था में आरोपी पाया जाता है, जिसे पकड़कर पुलिस के हवाले करते हैं गाँव के लोग। हालांकि मौके पर जो एसएसपी संतोष सिंह है वो भी पहुँचते हैं, पूरे मामले की छानबीन करते हैं। तो शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि जो मुरारी नाम का युवक है, जिसे गांव वालों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया है, वो अक्सर भांग का नशा करता है और नशे में ही रहता है। अभी जब उसको गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, तब भी वो काफ़ी नशे में है और यही वजह है कि वो अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके नॉर्मल होने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि उसकी स्थिति नॉर्मल हो और उससे पूछताछ की जा सके कि आखिरकार उसने हत्या क्यों की। शक के आधार पर इस मुरारी को पकड़ा गया है। अब शक के आधार पर पकड़ा गया, आप बता रहे हैं कि वो नशे की हालत में है। जब वो नशे की हालत में बात नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है कुछ, वो कत्ल कैसे करेगा? क्या अन्य लोगों पर भी निगाहें हैं पुलिस की? क्या सीसीटीवी फुटेजेस में आप खंगाले जा रहे हैं, अगर हैं तो? देखिए राजीव, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसएसपी संतोष सिंह खुद मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। जो आरोपी है वो हत्या के समय वहां पर नहीं पकड़ा गया है, उसको 2 किलोमीटर दूर से ग्रामीणों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। यही वजह है कि पुलिस इंतजार कर रही है कि वो नॉर्मल हो, ताकि उससे पूछताछ की जाए। लेकिन शुरुआती पूछताछ में जो उससे पूछा जा रहा है वो यही कह रहा है कि मैंने ही मारा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका है कि ये हत्या कर सकता है, लेकिन जब तक वो नॉर्मल ना हो, प्रॉपर बात ना हो, उसका मेडिकल चेकअप ना हो और जो बॉडी दोनों भेजी गई है पोस्टमार्टम के लिए, उनकी रिपोर्ट ना आ जाए, और जो आला कत्ल है जिससे धारदार हथियार से हत्या की गई है, वो जब तक पुलिस के पास बरामद ना हो जाए, यानी सभी कड़ियां जब तक जुड़ ना जाएं,
तब तक ये कहना कि इसी ने हत्या की है, ये जल्दबाजी होगी। और यही वजह है कि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और युवक से पूछताछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी अवस्था नहीं है कि वो कुछ बता सके, क्योंकि वो इतना ज्यादा नशे में है। ठीक कि है, वो अभी भी कुछ आप बोलने नजर की बनाए स्थिति में नहीं है। रखें, लेकिन आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। तो मुरारी नाम के युवक को गिरफ्तार किया गया है। ये वो युवक बताया जा रहा है जिस पर शक है। अभी वो नशे की हालत में, इंतजार किया जा रहा है कि जब उसकी स्थिति सामान्य होगी, नशा उतरेगा, तो उससे पूछताछ आगे बढ़ेगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है सिंगर कनिका कपूर से। कनिका कपूर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, कारगर नहीं है कनिका कपूर का प्लाज्मा। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कनिका कपूर का उन्होंने खुद आगे आगे पहल की थी कि उनका प्लाज्मा ले लिया जाए, ताकि दूसरे कोरोना से जो लड़ रहे हैं लोग, उनको मदद मिले इसमें। लेकिन कोरोना से लड़ने में उनका प्लाज्मा बताया जा रहा है कि सक्षम नहीं है। कनिका के प्लाज्मा की एंटीबॉडीज कमजोर हैं, ऐसे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, और कोरोना से लड़ने में ये मददगार नहीं होगा जो प्लाज्मा है। अच्छी बात है कि उन्होंने आगे आके पहल की है। और शैलेश हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजीव, जो रिपोर्ट है अभी तक फिलहाल आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो कल जो सैंपल लिया गया था कनिका कपूर का, उसके कुछ रिपोर्ट्स अभी सामने आई हैं, और उनमें जो प्लाज्मा है इनका, उनके में इस तरह के अभी एंटीबॉडीज नजर नहीं आए हैं जिससे दूसरे में चढ़ाया जाए और उनके में वो कोरोना वायरस से लड़ सके। फिलहाल अभी कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार है केजीएमयू को, लेकिन कोई भी आधिकारिक रूप से इस पर बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। ये एक अच्छी बात जरूर कही जा सकती है इस पूरे मामले में कि कनिका कपूर ने खुद पहल की थी, खुद वो आगे आई थी जब उनको पता चला कि यहाँ पर भी प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, और उसके बाद वो खुद आगे आई। उन्होंने कहा कि वो भी अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहती है, जिससे दूसरों की मदद की जा सके, जान बचाई जा सके। और उसके बाद कल उनका सैंपल लिया था केजीएमयू ने ब्लड का, उसकी अगर सारी रिपोर्ट सही आ जाती तो आज केजीएमयू प्रशासन की ये तैयारी थी कि आज कनिका कपूर का भी प्लाज्मा डोनेट कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो इस लायक नहीं दिख रही है कि उनका प्लाज्मा आज डोनेट कराया जाएगा। बहरहाल अभी कुछ और रिपोर्ट्स का इंतजार है, वो भी सामने आ जाए तो और स्थिति जो है इससे स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक ये तय माना जा रहा है कि कनिका कपूर अभी प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पाएंगे। जी शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्लाज्मा का जो उनका प्लाज्मा है वो उतना सक्षम नहीं है कि एंटीबॉडीज पैदा कर सके कोरोना पेशेंट के अंदर, इसीलिए जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही हैं। खबर अब श्रावस्ती से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत हो गई है। हड़कंप वहां पर मच गया है। मामला श्रावस्ती के थाना मल्हीपुर के मठखनवा का है। यहां पर गैर जनपदों और गैर प्रदेशों से आए लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया था, जिसमें से एक शख्स महाराष्ट्र से पैदल ही 1400 किलोमीटर का सफर तय करके श्रावस्ती पहुंचा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने उसे क्वारंटीन कर दिया और अब 14 घंटे भी नहीं बीते अभी तक कि रहस्यमय तरीके से उसकी मौत की खबर सामने आई है। आनंद फानन में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पहुंची और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम को यह समझ नहीं आ रहा कि उसकी मौत हुई कैसे। ये बड़ी खबर, वो युवक जो 1400 किलोमीटर पैदल चलकर आया, 1400 किलोमीटर का सफर तय करके श्रावस्ती में पहुंचा और यहां आकर क्वारंटीन सेंटर में वो दम तोड़ देता है। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। संतोष, मौत किन कारणों से हुई है, क्या ये पता चल पाया अभी तक? देखिए, अभी मौत किन कारणों से हुई है इसका भी पता नहीं चल पाया है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो युवक था, ये दर्दनाक बात है, ये दर्दनाक खबर है कि एक युवक करीब 1400 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करते हुए 12 दिन का वक्त लगा, 12 दिन तक लगातार दिन रात वो चलता रहा। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक इस बात का है कि जब वो अपने गांव पहुंचता है, वहीं पर अपने घर के करीब जो प्राथमिक विद्यालय जहां पर गैर जनपदों गैर राज्यों से आए लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए रखा गया, वहां पर क्वारंटाइन करने के लिए जो सेंटर बनाया गया, वहां पर उसके पहुँचते ही
4 घंटे बाद उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वो भूखा था, प्यासा था, बीमार था, ये एक बड़े सवाल हैं जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा। लेकिन ये श्रावस्ती के मटखनवा इलाके का रहने वाला ये युवक था, ये पैदल चल करके वहाँ मजदूरी करता था। मुंबई का बताया जा रहा है कि मुंबई से ये पैदल चला और वहाँ पर मजदूरी, लॉकडाउन हुआ तो वहाँ पर खाने के लाले पड़ गए, इसलिए इसने पैदल चलने का ही, अपने घर तक पहुँचने का इसने तो क्या ये बीड़ा उठाया और लगातार कारण भी यही हो सकता है कि 1400 किलोमीटर पैदल चलना, तो खाने पीने की दिक्कत होना और उसके बाद अपने घर पर आकर उसने दम तोड़ दिया? क्या ये वजह हो सकती है? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इतनी लंबी दूरी और 12 दिन तक लगातार पैदल चलना अपने आप में बहुत सारी कमजोरियों को जन्म दे देता है, शरीर भी साथ नहीं देता है। और जब वो किसी तरीके से चलते हुए अपने गांव तक पहुंचा और 4 घंटे बाद ही उसकी मौत हो जाती है, तो हो सकता है भूखा रहा हो कमजोरी की वजह से, या रास्ते में ही 12 दिन का वक्त एक लंबा वक्त होता है। बुखार जैसी तमाम अन्य बीमारियां और कोविड-19 के चलते हर व्यक्ति संक्रमित होने की आशंका, और वो तो पैदल होकर के आया है। महाराष्ट्र जो देश का सबसे बड़ा कहा जाए कि कोरोना का राज्य बना हुआ है, वहां से वो चल करके आया है। तो इन्हीं तमाम सवालों के लिए उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो उसका कोरोना टेस्ट है वो भी कराया जाएगा, जो सैंपल होगा कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं था, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर पहुंचने के 4 घंटे बाद ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी प्राथमिक जांच की प्रक्रिया शुरू ही होती है, उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचा 4 घंटे के भीतर ही उसका निधन हो गया और उसके बाद अब सैंपल भेजा गया है और साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब बात कोरोना गर्ल के नाम से मशहूर हो चुकी बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की। कनिका लंबे वक्त से क्वारंटीन में थी, वो कोरोना पॉजिटिव थी, जिसको लेकर लंबा इलाज उनका चला। फिर ठीक होने के बाद वो क्वारंटीन की गई, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर दोबारा हड़कंप मचा दिया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत आज बिल्कुल ही सटीक बैठती है बॉलीवुड की बेबी डॉल कनिका कपूर पर। वजह है कनिका कपूर का वो खुलासा जो सोशल मीडिया के जरिए किया गया है। यही वजह है कि अब कोरोना गर्ल के नाम से पहचान बना चुकी कनिका कपूर पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंदन में मौज मस्ती कर वापस लौटी सिंगर कोरोना गर्ल कनिका कपूर ने जिस तरह राजधानी में दहशत फैला, जैसे जैसे उन्होंने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाई, ये किसी से छिपा नहीं। सिंगर कनिका कपूर ने खुद कुछ नहीं किया, कोरोना संक्रमण से छुटकारा पाने के बाद भी चुप्पी साधी रखी, लेकिन जब चुप्पी तोड़ी तो उसमें सबक के बजाय सीना जोरी दिखाई दी। कोरोना से जंग जीतने के बाद प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा करने वाली कनिका कपूर को अब सच का सामना करना ही पड़ेगा। अब सच और झूठ का खुलासा भी होगा। एयरपोर्ट पर जांच न होने का जो इल्जाम कनिका ने प्रशासन पर लगाया है, उसका जवाब भी देना ही होगा। नहीं, नोटिस तामील कराया है, बयान वो अपना सोच समझ के फिर दर्ज कराएंगे। कोई आपने समय दिया है कि कब दर्ज कराएंगे? हाँ, उनको समय दिया है। कितने दिन का? अब 2-3 दिन का समय दिया गया है, जब वो अपना आएंगे बयान दर्ज कराने के लिए। वो थाने आएंगे? हाँ, थाने के लिए उनको दिया गया। नोटिस किसने रिसीव किया है? कनिका कपूर जी ने रिसीव किया। हाँ। लंदन से लौटने के बाद कनिका कपूर ने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रखा और लखनऊ में कई पार्टियों में शामिल होती रही। और जब कनिका को क्वारंटीन किया गया तो जांच के दौरान वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। कई बार कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने एक लंबी जंग लड़ी थी। इस खतरनाक वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद
जीत भी मिली, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कनिका इस जीत के बाद जब चुप्पी तोड़ेंगी तो उनके कटघरे में प्रशासन ही होगा। कनिका कपूर ने रिसीव किया है, जो प्रतिवादी हैं उन्होंने रिसीव किया है। अच्छा, क्या बोली है वो कि कब आएंगी? कह रही मैं बात करके आऊँगी, अपने लीगल से बात करने के बाद। तो क्या थाने पर बयान दर्ज होंगे आप फिर आएंगे? अब वो समय बताएगा उस हिसाब से। आपने उनको थाने पे बुलाया? हाँ, मैंने तो थाने बुलाया। वो ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। कनिका कपूर ने अब अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों पर सफाई दी है, तो घरेलू उड़ानों में उस वक्त हो रही स्क्रीनिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस पर 2 से 3 दिन के अंदर में इस नोटिस के जरिए ही कनिका कपूर 2-3 दिन में अपना बयान सरोजिनी नगर थाने में दर्ज कराने जाएंगे। और इस तरीके से अगर कहा जाए कि कनिका कपूर जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। कनिका कपूर पहली बार सामने आकर बताएंगी कि जब वो लंदन से मुंबई आई तो और मुंबई से जब लखनऊ आई तो किन किन लोगों से मिली, और आखिर जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई कि उन्होंने कोरोना संक्रमित होने के बावजूद क्यों सूचना नहीं दी। इन तमाम सवालों के जवाब अब कनिका कपूर को देने होंगे और इस पूरे मामले में सच्चाई सामने आएगी। ये अलग बात है कि कनिका कपूर ने अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के पेज पर अपनी सफाई भी दी है कि जब 10 मार्च को जब वो लंदन से मुंबई पहुंची तो वहां पर स्क्रीनिंग की गई, लेकिन होम क्वारंटाइन का नोटिस एडवाइजरी 18 मार्च को जारी की गई, लिहाजा उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन नहीं किया। 11 मार्च को वो लखनऊ आती हैं। 14 से 15 मार्च के बीच में वो यहाँ पर अपने करीबी दोस्तों के घर पर आयोजित पार्टी में शामिल होती हैं। और जब उनको खुद ही अपने अंदर कोरोना के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उन्होंने खुद ही टेस्ट करवाया और हॉस्पिटलाइज्ड हुई। ये कनिका कपूर ने अपने सोशल मीडिया के जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर उन्होंने कल ये मैसेज लिखा था। मैंने 10 मार्च को ब्रिटेन से मुंबई की यात्रा की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेरी अच्छी तरह से स्क्रीनिंग की गई। मैंने अपने परिवार से मिलने के लिए अगले दिन 11 मार्च को लखनऊ की यात्रा की। घरेलू उड़ानों के लिए कोई स्क्रीनिंग व्यवस्था नहीं थी। 14 और 15 मार्च को मैं एक दोस्त के लंच और डिनर में शामिल हुई। मैंने किसी पार्टी की मेजबानी नहीं की और मेरी सेहत बिल्कुल सामान्य थी। लखनऊ में कोरोना के नाम पर पहली अफरा तफरी मचाने वाली सिंगर कनिका कपूर को अब कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सिंगर कनिका कपूर पर सरोजिनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज है और आज लखनऊ पुलिस ने कनिका को बयान दर्ज कराने का नोटिस दे दिया है। पुलिस के द्वारा दिए गए इस नोटिस में 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। इस बयान के साथ वो सच्चाई सामने आएगी कि आखिर लखनऊ आकर कनिका कपूर ने कोरोना संक्रमित होने के बावजूद इस तथ्य को छुपाया या नहीं, और अपने किन किन दोस्तों के साथ वो मिली, और मुंबई एयरपोर्ट पर जब वो लंदन से लौटी तो उनकी स्क्रीनिंग की गई। ये बात खुद कनिका कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखी। कनिका कपूर को अब सरोजिनी नगर पुलिस ने नोटिस भेजा है। उनसे बयान को लेकर जवाब देने को कहा गया है। सरोजिनी नगर थाने में कनिका कपूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। लखनऊ पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस में उन्हें 2 से 3 दिन का वक्त दिया गया है। 30 तारीख को 11 बजे आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। कितने बजे? 30 तारीख को सुबह 11 बजे। 30 8 5 आज है 27 है ना। ये 3 दिन का टाइम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं। किसी से कुछ सलाह लेना चाहें सलाह ले लें। हम सर ले चुके हैं, अभी ले लीजिए, कोई बात नहीं। अभी मैंने 30 तारीख ही पड़ेगा मुझे। 30 तारीख ये 30 को क्योंकि हमने सलाह ले ली है सर। ठीक है, आप अपना सलाह ले लीजिए तो कोई बात नहीं है जी। हमें आप जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद दे दीजिएगा बयान। आप अगर चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ से हमने सब लीगल नोटिस जो है वो नोटिस सर्व करने के बाद ही हम मतलब इनकी फॉर्मेलिटी है कि पहले नोटिस सर्व करेंगे फिर स्टेटमेंट लेंगे। आपको टाइम देंगे ऑफिशियल। आपको इस पे रिसीव करना मतलब ये 30 तारीख को 11 बजे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बता दीजिए कितने बजे आएंगे, तैयार रहेंगे आप। तो आज आप सिर्फ नोटिस देने आए हैं? ऐसे ही भिजवा देते हैं, यहाँ पर बेकार में नाटक होता है, फिर अफवाहें फैलेंगी। चलिए फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
ब्रेक के बाद अब रुक करेंगे कानपुर का। कानपुर से आग की खबर सामने आई है। यहां पर फल और सब्जी की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये कानपुर के राजपुर कस्बे की तस्वीरें हैं। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कुछ देर पहले ग्रेटर नोएडा में भी आग की खबर आई थी। लॉकडाउन में कंपनी बंद थी, उसके बाद भी भीषण आग लगी। ऐसी कुछ तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से भी आज आई, जहां दुकान का फैक्ट्री बंद थी लेकिन उसके बाद भी आग लग गई। तो एक कानपुर में भी शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके चलते भीषण आग लगी। दो तस्वीरें हैं ग्रेटर नोएडा की ही, हमने जिस फैक्ट्री का जिक्र किया था ये वहीं की तस्वीरें हैं, जहां पर 6 दमकल विभाग के कर्मियों गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग पर काबू पा लिया गया लेकिन लाखों के नुकसान का अनुमान है। यही स्थिति कानपुर में भी देखने को मिली। अचानक भीषण आग लग गई और राजपुर कस्बे की ये तस्वीरें हैं। तो दूसरी तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की है और फल और सब्जी की दुकान में ये आग लगी है। तो नुकसान बड़ा हुआ है दोनों ही जगहों पर। तो ग्रेटर नोएडा की ये फैक्ट्री यहाँ पर सेलो टेप बनाया जाता है और बताया जा रहा है कि बड़ा लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ होगा, क्योंकि कई मशीनें जली हैं, जो स्टॉक था भीतर वो जल गया है। अगली बड़ी खबर अंबेडकर नगर से, जहां पर कोरोना संदिग्ध की जिला अस्पताल में मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको अंबेडकर नगर से हम दे रहे हैं। आज के दिन कोरोना संदिग्ध लोगों की मौत की सूचनाएं अलग अलग जगहों से आई हैं और ये सब कोरोना के संदिग्ध ही बताए गए हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो मथुरा और अब अंबेडकर नगर की हम बात करें। तबीयत बिगड़ने से यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में अस्पताल में भेजा गया था और सैंपल आते ही उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। 25 अप्रैल को जांच के लिए इनका सैंपल भेजा गया था। अभी तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है और उससे पहले ही मौत हो गई है। कोरोना के संदिग्ध ये बताए जा रहे हैं, उनकी मौत हो गई है। अंबेडकर नगर से ये खबर हम आपको दे रहे हैं। तो इनकी रिपोर्ट का आने का इंतजार किया जा रहा था। कोरोना संदिग्ध बताए जा रहे हैं क्योंकि क्वारंटीन में थे और सिम्टम्स, जो लक्षण थे वो सब कोरोना से मिलते जुलते थे, इसीलिए इनको क्वारंटीन किया गया था। सैंपल भी ले लिया गया था, सैंपल को लैब भेज भी दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा था और रिपोर्ट आई नहीं। उससे पहले ही मौत की खबर आ गई है। जो संदिग्ध है कोरोना का, अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया है, उनकी मौत हो गई है। अब रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है कि अगर पॉजिटिव हुए तो इस कोरोना संदिग्ध के कांटेक्ट में जो लोग आए होंगे उन सभी को ढूंढना प्राथमिकता स्वास्थ्य महकमे की होगी। तो हाई अलर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए प्रदेश प्लस।